हेलो भाई। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की न्यू प्रॉब्लम की, जो कि है हमारे दाढ़ी वाले बाबा हीरो, बीर्डेड हीरो ऑफ बॉलीवुड्स। ये देखो भाई, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड में। जो भी न्यू हीरो आएगा और उसे एक हिट देनी, बड़ी मूवी हिट देनी है या फिर सुपरस्टार बनना है, तो ये लुक लेके आएगा। बड़ी दाढ़ी बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी बड़े बाल। तो ये ट्रेंड क्यों चल रहा है बॉलीवुड में और ये शुरू कैसे हुआ था? स्टार्टिंग पॉइंट थी सलाम रोकी भाई की मूवी केजीएफ। जब केजीएफ ने बड़ी सक्सेस दी ना, तो बॉलीवुड के माइंड में एक प्लान बन गया था, एक ट्रेंड बन गया था कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है, एक बड़ी मूवी हिट देनी है, तो हमें रॉकी भाई बनना पड़ेगा। और इसका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन करण जौहर ने दिया था। उसकी एक क्लिप दिखाऊंगा आपको, ये क्लिप देख लो उसकी आप। Yeah. I was part of the party. But I think what I feel is common is they have a lot of conviction and they don't listen to other things. They just follow their conviction. They know what they're doing, they do it. They're not seeking acceptance, validation, approval, wanting to create. They are so confident in their skin. They are so convinced with what they're doing. And I think that's what we all lack. In our cinema, we don't have conviction. Suddenly, if biopics are doing well, then everybody will make a biopic. Suddenly now everyone's woken up to the syntax of the southern cinema, and now we want to suddenly start doing that. What were we? Yeah. We made certain movies with certain amount of love and conviction that the 70s saw, the 80s saw. I'm talking about in recent memory, the 90s, even when we did love stories with. करण जौहर की क्लिप में मेन पॉइंट ये थे, बॉलीवुड के पास कन्विक्शन नहीं है, नो कन्विक्शन। सेकंड पॉइंट, एवरीबॉडी वांट्स टू डू व्हाट अदर्स आर डूइंग। हमको वही करना है जो चल रहा है, क्योंकि खुद के कोई यूनिक आइडियाज़ नहीं है, कुछ कन्विक्शन नहीं है हमारे पास। जो भी सक्सेसफुल हो रहा है और इंडस्ट्रीज़ में, चाहे हॉलीवुड में क्यों ना हो या फिर साउथ की इंडस्ट्री में हो, हमें बस वही करना है और रिस्क नहीं चाहिए, कोई भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़ीरो है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट, मेन रीज़न इस ट्रेंड के क्या है, दाढ़ी वाले बाबा के ट्रेंड के क्या है? फर्स्ट रीज़न मेरे अकॉर्डिंग है भाई, ये करण जौहर नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग है प्रोड्यूसर्स का ग्रीड। जो प्रोड्यूसर एक करण जौहर भी है, तो इन्हें पैसे कमाना इनका मेन फोकस है। आर्ट, अच्छी मूवी देना, ऑडियंस को खुश करना, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट पे ये रीजंस। फर्स्ट 10 का रीज़न पैसे कमाने का, तो और सेकंड रीज़न उसी से कनेक्ट होता है, नो रिस्क टेकिंग बाय स्टूडियोज एंड एक्टर्स। एक्टर्स को भी अपना नाम बढ़ाना है, पीआर बढ़ानी है, और उसके लिए ये सेम कैरेक्टर्स करने के लिए रेडी है। सेम लोग बना लेंगे, सेम स्टोरी भी होगी मूवीज़ में, स्ट्रॉन्ग सा हीरो होगा, बड़े बाल होंगे, बड़ी दाढ़ी होगी, लास्ट में जीत जाएगा फाइट करके या मर जाएगा हीरो की तरह। और थर्ड, ये हमें भी एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी भी डिमांड बकवास है। इन मूवीज़ के मैं इतने वो देखता हूँ यार, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहे पे जवान, पठान, और ये सेम मूवीज़ है, सेम मूवी थी दोनों। वॉर आएगी अभी इसकी रणवीर सिंह की आ रही है, क्या नाम था, नाम भी भूल गए हम, धुरंधर भाई, धुरंधर ऐसा कुछ करके। सेम हीरोइन में एक स्ट्रॉन्ग सा, लंबे बाल होंगे, लंबी दाढ़ी होगी, एक्शन होगा थोड़ा बहुत, 2 गाने डाल देंगे उसमें, हिट हो जाएगी मूवी, 300 करोड़ कमा लेगी, 400 करोड़। इनके फैंस खुश हो जाएंगे और हम ऐसे बैठे रह जाएंगे। इसके फिक्सेस, अब मेरे अकॉर्डिंग इसका फिक्स शुरू हो सकता है ऑडियंस से ही। हमें ही डिमांड करनी होगी कि हम अब ये सेम एक्शन, सेम स्टोरी, सेम एक्टर, सेम लुक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सेकंड भाई, एक्टर्स चॉइसेस। एक्टर्स को भी अपनी चॉइस बदलनी पड़ेगी, उनको भी रिस्क लेना पड़ेगा। अब स्टूडियोज रिस्क टेकिंग एबिलिटी, स्टूडियोज को भी आर्ट को 1-2 स्टेप ऊपर लाना पड़ेगा। पैसे ही पैसे नहीं भाई, इस दुनिया में आर्ट लाओगे तभी हमारी ऑडियंस की आईक्यू बढ़ेगी, तभी उनकी टेस्ट बदली होगी। और ऐसी बात नहीं कि अच्छी मूवीज़ और अच्छी सीरीज़ चल नहीं रही है। अगर आप उसमें देखें ओटीके पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उन पे अच्छी सीरीज़ चल रही है, पंचायत एक्सेट्रा, सेक्रेड गेम्स इतनी अच्छी, तो वो भाई बॉलीवुड भी बना सकता है। और पहले ये देखो, बी योरसेल्फ, लास्ट पॉइंट, पहले हम कैसी मूवी बनाते थे, ओम शांति ओम, जब वी मेट, चक दे इंडिया, धमाल, गुरु, वेलकम, भूल भुलैया, और ये सभी मूवीज़ 2007 में आई थी। एक साल में इतनी सारी मूवीज़। और अब क्या आती है, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया, कार्तिक आर्यन की। अक्षय कुमार 500 मूवीज़ निकाल देगा एक साल में, किसी की स्टोरी याद नहीं हमें, क्या कैरेक्टर था किसी का कुछ याद नहीं। वही सेम रिपीट रिंस, रिपीट एंड रिंस, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं।
तो भाई थोड़ा गूदा बनाओ अपने आप में, न्यू स्टोरीज लाओ, फिक्सिस लगाओ और बॉलीवुड को फिर से महान, यार पोइट्री कर दी, सॉरी भाई पोइट्री नहीं करनी थी, पोइट्री कर दी। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।